यह वीडियो आप पूरा देखें, बहुत मज़ेदार कहानी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भूतिया भूल भुलैया। एक खौफनाक रास्ता। रात के अंधेरे में चार दोस्त अजय, रोहित, सीमा और नीलू एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। यह रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, जिसे गांव वाले मौत की भूल भुलैया कहते थे। उनके मुताबिक जो भी इस रास्ते से गुजरा वह कभी लौटकर नहीं आया। अजय ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है ये सब, चलो इसी रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। सीमा थोड़ा डरी हुई थी। अगर ये सच हुआ तो, कहीं सच में ये रास्ता श्रापित हुआ तो? लेकिन अजय और रोहित ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और सभी उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। भूल भुलैया की शुरुआत जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में पेड़ भी डरावने लग रहे थे। कुछ ही दूर चलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार एक ही जगह लौट आ रहे हैं। रोहित ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? हम बार बार एक ही मोड़ पर क्यों आ रहे हैं? अचानक एक पेड़ पर खून से लिखी इबारत चमकने लगी, तुमने गलती कर दी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। नीलू कांपते हुए बोली, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूतिया परछाइयां। तभी सीमा ने अपनी टॉर्च निकाली और रास्ता देखने लगी। उसे एक पेड़ के पीछे कुछ लाल चमकती आंखें दिखीं। वह डर के मारे चिल्लाई, वहां कोई है। जैसे ही सभी ने उधर देखा, काले कपड़ों में लिपटी एक परछाई पेड़ों के बीच से निकली और हवा में गायब हो गई। अचानक पास की झाड़ियों से एक भयानक चीख आई। वे दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा नीलू गायब थी। नीलू, कहां हो? अजय ने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में बस एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। रोहित की आवाज कांप रही थी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रास्ता जो पहले आसान लग रहा था, अब असंभव भूल भुलैया में बदल चुका था। पेड़ों के तने अचानक खून से लथपथ हो गए। जमीन पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। साधु की चेतावनी। अचानक सीमा को एक बूढ़ा साधु मिला। वह एक पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। यह रास्ता उन आत्माओं का है जो मरकर भी मुक्त नहीं हो सके। अजय ने घबराकर पूछा, हमें यहां से बाहर कैसे निकलना है? साधु ने कहा, पीछे मत देखना, वरना तुम भी हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में फंस जाओगे। बस एक ही रास्ता है। जो भी आवाजें सुनो, उन्हें अनसुना करके चलते जाओ। अंतिम भाग, मौत का फैसला। डर और उम्मीद के बीच वे भागने लगे। पीछे से नीलू की दर्दनाक चीखें आ रही थीं, लेकिन उन्हें साधु की बात याद थी। पीछे नहीं देखना, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। नीलू की आवाज गूंज रही थी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हम नीलू को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, अगर तुम रुकी तो हम सब मर जाएंगे। वे लगातार भागते रहे। अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ओर से भूतियां परछाइयां उभरने लगीं। उनकी चीखें हवाओं में गूंज रही थीं। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा और भागते रहे। कुछ देर बाद वे अचानक जंगल से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो रास्ता वहां था ही नहीं। पर नीलू कभी वापस नहीं आई। अंत, क्या यह सच में खत्म हुआ? कुछ दिनों बाद अजय, रोहित और सीमा गांव में बैठे थे। वे इस डरावने हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। नीलू का नंबर। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नीलू खून से सनी खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुराई। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी यहीं हूं, तुम्हारे साथ। अचानक फोन की स्क्रीन काली हो गई। कमरे की लाइट बंद हो गई और फिर नीलू की हंसी हर कोने से गूंजने लगी।